नमस्कार साथियों, जीके विद भानु सच्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मसंपन्न बनाने के लिए यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं को समाज में सम्मान पाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए यह जो है दिवस मनाया जाता है। क्या होता था कि अपने भारत देश में ये ले लो कि वैदिक काल में तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, उपनयन संस्कार था उनका, मगर उत्तर वैदिक काल में सारे अधिकार उनके छीन लिए गए थे। मतलब ना तो शिक्षित हो सकती थी, ना पढ़ सकती थी। उनको एक घर में चूल्हे चौके तक ही सीमित कर दिया गया। हमारे गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर जो कोई पुरुष शिक्षित होगा तो उसका एक ही परिवार शिक्षित होगा। जैसे पुरुष शिक्षित हुआ तो उसका एक ही परिवार शिक्षित होगा, जहां पे वह रह रहा है वह उसके भतीजे बच्चे उसके इतना ही सीमित शिक्षित हो सकते हैं। मगर जब कोई महिला एक शिक्षित होती है तो उसके 2 परिवार शिक्षित हो जाते हैं। एक तो जहां पे वह रह रही होती है, जहां उसका मायका होता है, तो वहां पे उसके भाई, छोटे भतीजे और सब लोगों को शिक्षित करती है। दूसरा वह परिवार जहां पे वो शादी हो करके जाती है, जहां पे शादी हो करके जाती है तब वहां पे जाकर के लोगों को शिक्षित करते जा करके। तो अगर एक महिला शिक्षित हुई तो उसके एक नहीं 2 परिवार शिक्षित हो जाते हैं, और पुरुष के शिक्षित होने पे सिर्फ एक परिवार ही शिक्षित रहता है। तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिल गया। तो महिलाएं पढ़, जब भाई किसी को दोगे ना कुछ आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे तभी तो बढ़ पाएगा। अगर कोई अवसर ही ना दो, सारे उसके अवसर ही छीन लो तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। भाई किसी को अगर जो कार दे दो, उसकी चाबी अपने हाथ में ले लो, कह दो जाओ, तो कहां जा पाएगा भाई? चल ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि चाबी आपने ले ली, कैसे स्टार्ट करेगा, कैसे जाएगा कोई? और वही किसी को साइकिल ही दे दो, कह दो लो भैया साइकिल आपके, जाओ इसको, तो साइकिल पे बैठ के जो थोड़ी दूरी तय करना चाहता होगा बंदा वह दूरी उतनी तय कर लेगा। तो ऐसे कोई अधिकार ही नहीं थे, तो जो भारत देश की महिलाएं अच्छे पदों पर नहीं जा सकती थी, मगर अब उनको अधिकार दिए गए तो वह भी अच्छे अच्छे पदों पर जा रही। देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति, वहां पे इस समय जो राष्ट्रपति हैं आपके यहाँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो मतलब देश के बड़े बड़े पदों पर महिलाएं रह चुकी हैं, क्योंकि उनको अधिकार मिला आगे बढ़ने का, उनको साधन मिले हैं आगे बढ़ने के लिए। और वर्तमान में भी जो शिक्षा का स्तर है वो महिलाओं के लिए अच्छा होता जा रहा है। इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण होगा तो उसके साथ में 2 परिवार शिक्षित हो जाएंगे, जहां पे वो रह रही हो, जहां पे शादी होकर के जाएगी। तो साथियों, महिलाओं को हमेशा सम्मान करना चाहिए। हर एक बिंदु पे उनको जो है किसी भी दृष्टि में आगे बढ़ाने का प्रयास करने चाहिए। हालांकि अब महिला आगे बढ़ रही हैं। पुरुषों की उनको जो एक दीनहीन भावना से संकोच रहता था, अब वह नहीं है। अब वह स्वयं आत्मनिर्भर है, उसको बस एक अधिकार दे दिया जा रहा है शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से ही वो आगे बढ़ रही है। शिक्षा एक ऐसी लाठी है जिसके माध्यम से सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वोट भी आपका जो है चुनने का, क्योंकि भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे जो वोट का अधिकार है वह जनता के पास है। तो वोट के माध्यम से भी वह अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। जिसको चुनना चाहेंगे चुन लेंगे। जो महिलाओं के अधिकार की बात करेगा, हित की बात करेगा ना, उसको चुनेंगे। तो बात है वोट और शिक्षा है तो महिलाएं बहुत आगे तक जा सकती। किसी भी वर्ग के लोग जब तक उनके हाथ में शिक्षा नहीं होगी तब तक वह नहीं जा सकते। और शिक्षा है तो उस वर्ग के व्यक्ति बहुत आगे तक जाएंगे साथियों। चाहे महिला हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग में भी बहुत कमजोर वर्ग हो, चाहे जो भी वर्ग हो, जब तक उसको शिक्षा के मुख्य बिंदु से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जो उसको आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसीलिए महिलाओं को भी जब तक उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कराई जाएगी, तब तक उनके भविष्य का निर्माण करना आसान नहीं है। तो साथियों, यही है कि जैसे अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि और जो सब लोग चाहते हो ना कि हमें जो प्रत्येक युवा चाहता है कि हमारी शादी हो तो शिक्षित वाइफ मिले, पढ़ी लिखी वाइफ मिले, भावनाओं को समझे, हमारे गरीब परिवार को समझे, कैसे चला सकते हैं। तो ऐसे हम भी, जैसे हमारी बच्चियां हैं, बहन हैं, तो उनको हम भी पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे तब तो समाज में अच्छा सम्मान पा सकेंगे वो। वरना सम्मान कौन देगा भाई? पढ़े लिखे लोगों को सम्मान देता, वरना तो लोग दूर से ही कहते हैं भैया राम राम, बिठाना नहीं पसंद करते हैं। तो ये साथियों, शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा और महिलाएं शिक्षित होगी तो हमारा पूरा समाज शिक्षित होगा। ओके साथियों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो उसको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।